हेलो एंड वेलकम गाइस। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, ये हमारा अगला टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हमने रासायनिक समीकरण पे डिस्कस किया है, डिटेल में चर्चा करा था कि क्या होता है, कैसे लिखना है, एग्जाम्पल के साथ भी देखा है। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हो, है ना। चैनल में मिल जाएगा आपको या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो, रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित करना क्यों जरूरी है भाई, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता ही क्या है। पहले तो यही बताओ सर कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण हमने आपको बताया था कि जो रासायनिक समीकरण क्या होता है उसमें हमने बताया था कि एक एरो देते हैं, एरो के राइट हैंड साइड वाली चीज़ और लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को क्या कहते हैं। राइट हैंड साइड वाले जो एरो के इस साइड जो लिखा हुआ है, एरो के हेड की तरफ जो चीज़ें लिखी हुई है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में। और इधर वाली चीज़ को हम लोग अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। तो अभिकारक और जो उत्पाद होता है, दोनों तरफ जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व के जो परमाणु की संख्या है, एटम्स, नंबर ऑफ एटम जो है, एटमों की संख्या जो वो बराबर होनी चाहिए। ऐसे समीकरण को ही हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। आप एक बार नोट कॉपी देख लो मेरा, जो मैंने आपके लिए तैयार करा है। तो ये रासायनिक समीकरण के महत्व तो हमने पिछली वीडियो में चर्चा करा था। ये देखो जरा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो लिखा हुआ है, वे रासायनिक समीकरण जिनमें तीर के दोनों ओर, एक तो मैं एक रिएक्शन साथ में लेके चलता हूँ यार, तो आपको ज़्यादा समझ में आया। एक मिनट देखो जरा, तीर के दोनों ओर, यहाँ पे मैग्नीशियम दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीशियम एक है और यहाँ भी मैग्नीशियम कितना है, एक है। बहुत बढ़िया, अब तक सब कुछ शानदार चल रहा था। तीर के इस साइड हम देख रहे हैं, जब अभिकारक साइड देख रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, पर इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो क्या दोनों साइड बराबर है ऑक्सीजन? नहीं। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहेंगे। दोनों साइड जो है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बराबर होने चाहिए हर एलिमेंट के। देखिए, इसको संतुलित करने के लिए हम लोग संतुलित करने का तरीका सीखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 डालना पड़ता है, ताकि यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। पर यहाँ पे मैग्नीशियम इस तरह 2 हो गया, तो ये वाला मैग्नीशियम बैठ के नाराज हो रहा होता है, तो इसके भी आगे 2 डालना पड़ता है। अब देखो जरा, गिनो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ कैसे गिन पा रहा हो सर, ये अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे सही, ठीक है। तो तीर के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम जो है हर तत्व के, हर एलिमेंट के क्या है, बराबर है। ऐसे ही रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण। वही बात लिख रहे हैं यहाँ पे कि वे रासायनिक समीकरण जिनमें तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उन्हें संतुलित, पेज पलट दूं एक बार में, सॉरी गाइस, उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है भाई। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि जिंक को जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब देखिए यहाँ पे तत्वों के परमाणु की संख्या हमने दिखाया है अभिकारक में और उत्पाद में, ऐसे करके आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है, अभिकारक में और उत्पाद में। अभिकारक मतलब तीर के इस साइड, तीर के लेफ्ट हैंड साइड और तीर के राइट हैंड साइड। तो देखो, तीर के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2, ठीक है, सल्फर कितना दिख रहा है, 1, और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 4। और राइट हैंड साइड भी देखो आप, उत्पाद में भी कितना दिख रहा है भाई, जिंक 1, जो हाइड्रोजन है वो भी यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, और जो सल्फर है वो 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4। तो देख पा रहे हैं आप, अभिकारक में और उत्पाद में नंबर ऑफ एटम फॉर ईच एलिमेंट, सब एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एटम जो है वो बराबर है। इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है ये कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। वही बात हमने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद में बराबर है, अतः दिया गया समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। आई होप आपको संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण तो ये हो गया भाई। अब संतुलित रासायनिक कोई भी रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, उसको संतुलित कैसे किया जाए, इस बात के लिए हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखो एक बार, अब एक इक्वेशन में रासायनिक समीकरण एक मैं बनाता हूँ यार, इंग्लिश और हिंदी मिक्स होता है। जब हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है गाइस, काफ़ी फेमस है इक्वेशन ये, है ना, हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, इस इक्वेशन में जो अभिकारक में है 2 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है। यहाँ से इधर को हम लोग अभिकारक कह रहे हैं, मैं बार बार याद दिलाता हूँ आपको, और यहाँ से इधर को हम लोग कहते हैं उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, पर इधर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और इधर नाइट्रोजन ये 1 है ना। तो क्या ये जो समीकरण है ये संतुलित है क्या? तो आंसर है नहीं, ये तो संतुलित है नहीं, तो ये असंतुलित है। और असंतुलित समीकरण को ही एनसीईआरटी आपको कंकाली समीकरण के नाम से भी पुकारती है। देखो, कंकाली समीकरण, तो कंकाली समीकरण देख करके आप कंकाल मत बन जाना, डर मत जाना। ये एक्चुअली है क्या, ढांचा समीकरण भी कहते हैं इसको। जो बोला जाता है उसको लिख करके हम समीकरण तैयार कर देते हैं, उसी को कंकाली समीकरण कहते हैं हम लोग। तो कंकाली समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है, ठीक है। संतुलित करना क्यों जरूरी है, ये भी एक सवाल है ना। तो मैं ये भी सवाल आपको दिखा दूँ जरा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देख लो जरा, लिखा हुआ है सवाल अगला कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो भाई संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो फॉलो नहीं होगा। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है सर, ये क्लास 9 में ही चर्चा किया हुआ था आपने, भूल गए हो आप। देखो लिखा हुआ है कि आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा मतलब याद होगा, जिसको आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। 9वीं कक्षा में पढ़ाई नहीं हमने। देखो जरा क्या होता है ये है कि इधर जो हाइड्रोजन है
और इधर जो नाइट्रोजन है, इसका दोनों का मिलाकर के जो द्रव्यमान है, इधर का जो अमोनिया बना है, इसका द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए। एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1 और यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितना है 2, और एक नाइट्रोजन का जो वजन होता है वो होता है 14 और टोटल है संख्या कितना 2। तो यहाँ से वजन देखो जरा कितना हो गया 2 और प्लस 28, तो हमारे पास जो वजन आया है वो आया है 30। मात्रा कुछ भी होगा आप उसका चिंता मत करो, है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ नाइट्रोजन तो एक ही है, तो 14 प्लस यहाँ 3 हाइड्रोजन है 3 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये कितना हो गया भाई 17। तो क्या 30 + 30 = 17 हो पाया? नहीं। तो ये वाला इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण को फॉलो नहीं करता है। द्रव्यमान संरक्षण का जो फॉलो रूल होना चाहिए वो फॉलो हुआ ही नहीं, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण होना चाहिए, द्रव्यमान बदलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए संतुलित करना रासायनिक समीकरण को जरूरी है। तो संतुलित करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 डालते हैं। ये आप कैसे कर पा रहे हो सर, खा आ रहा है कि आपको? तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगी, मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा संतुलित करने के लिए। यहाँ पे 2 डाल दिया हमने। अब देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, पर इस तरह 2 डालने से यहाँ हाइड्रोजन 2 × 3 6 हो गया हाइड्रोजन। तो ये 2 ही इधर, तो ये मुँह फुलाए बैठा है, तो इधर 3 डाल देंगे, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, तो दोनों तरफ बैलेंस भी हो गया। अब जरा द्रव्यमान संरक्षण का करके देखो जरा, 6 हाइड्रोजन हो गया अब तो 6 × 1 प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन तो अभी 28 ही चल रहा है ना, 14 × 2, तो यहाँ हो गया 28 और प्लस 6, ये टोटल आ गया आपके पास 34। तो इस साइड द्रव्यमान आ गया 34 आ गया। अब इस साइड द्रव्यमान देखते हैं, है ना। तो अमोनिया का द्रव्यमान कितना निकल के आया था 17 आया था, अब तो 2 मोलिक्यूल हो गया, 2 अणु हो गया है, तो 2 × 17 यानी 34। तो क्या ये 34 दोनों तरफ बराबर हो गया? यस। तो इसी समीकरण को बोलते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने क्यों आवश्यक है? ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए, द्रव्यमान बराबर हो जाए और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम को फॉलो करे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों हम लोग करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण आपको दे दिया जाता है, उसको संतुलित कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया गया, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे मैग्नीशियम ही दे दिया और ऑक्सीजन दे दिया और इससे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को संतुलित कैसे करेंगे सर, तो ये हम अगली वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो कर देना अपने लाइक, चलो करना सब्सक्राइब और दोस्तों में करना।